प्रवदन्ति विद्याम् शक्ति समेयस्य विभावयन्ति तदेकदेवं सततं प्रणौमि तदेकदेवं सततं प्रणौमि। सभी पवित्र आत्माओं, भाइयों बहनों, मित्रों, प्यारे बच्चों, इस आवाज समाज के सभी अधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, देवराज जी, समादरणीय श्री सुरेंद्र जी, आदरणीय श्री अश्विनी जी और सभी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है, आप सभी को सबसे पहले आपकी इस आर्य समाज की चार दीवारी में एक और सफल कार्यक्रम के संपन्न होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है वेद कथा। आदरणीय गणेश जी को वेद प्रवचन के लिए आपने बुलाया, उनको निमंत्रित किया। आज यहाँ आपकी सारी समाज के मंच पर खड़े होकर के मुझे एक बात याद आ रही है। आज से 38 वर्ष पीछे आर्य समाज कीर्ति नगर में हमने प्रवचन के लिए गुरुकुल धर्मरा के आचार्य स्वामी रामेश्वरानंद जी को निमंत्रित किया। अचानक रात्रि का मेरा कार्यक्रम कविनगर गाजियाबाद में बन गया। प्रातःकाल में उनके साथ हवन में बैठता था और रात्रि को मैं वहां अनुपस्थित होता था। तो स्वामी जी ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, आपने मुझे निमंत्रित किया था, हवन में जो होते हो पर रात्रि को कहाँ चले जाते हो। मैंने राकेश जी डरते हुए कहा कि स्वामी जी महाराज, वो गाजियाबाद में आर्य समाज वालों ने मेरी गीता की कथा रखी हुई है, मुझे वहां जाना पड़ता है। तो स्वामी जी ने मुझ पर डांट लगाई, कहा नारायण क्या ये गीता की कथा करता फिरता है? अरे कथा करनी है तो वेद की कथा कर। इस बात में भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय श्री हमारे अपने समाज के मूलधन्य प्रधान श्री गणेश पाल जी को भी और युवा मंत्री श्री संजीव जी को भी कि आपने बहुत ही सुंदर विषय चुना है। आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है, ध्यान रखना, हमारे भाई हमारी बहनें सभी मंदिरों में जाती हैं, वहां उनको देखने के लिए मूर्तियां मिलती हैं, तिलक करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं, उनकी मूर्तियों को भोजन खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, जबकि इस बात में किसी प्रकार की कोई भी सच्चाई नहीं है। आप आर्य समाज में आते हैं, हमें सदा इस बात को याद रखना है, हम वेद कथा कर रहे हैं, वेद से हमको संदेश मिलते हैं। हमारे पास पूजा करने के लिए यदि कोई देखने में चीजें हैं तो ध्यान रखना मित्रों, एक का नाम है संध्या और दूसरे का नाम है हवन, और तीसरा ये जो हम यहाँ पर आकर के वेद प्रवचन करते कराते हैं। विश्व में जो कुछ हुआ, विश्व में जो कुछ हुआ उत्पन्न ज्ञान विवेक है। अरे उस सभी का सृष्टिकर्ता विस्तार करता एकमात्र वेद है। यह वृद्ध भारतवर्ष ही संसार में सिरमौर था। यह वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर था। अरे ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और था?
भगवान की भवभूतियों का यह अतुल भंडार था और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार था। मित्रों, आज सारी भूमि के ऊपर जितना विज्ञान फैला है वो सब भारतवर्ष से ही गया है। मनुष्य की उत्पत्ति या तिब्बत के आसपास के क्षेत्र में हुई है। सारी पृथ्वी पर मानवता भी और ज्ञान विज्ञान जितनी भी ये खोज हुई है, इनके मूल में आपका वेद काम करता है। जब आपका ये तीसरा चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग किया, उसके अगले दिन ही जो इसरो के अध्यक्ष हैं श्री सोमनाथ, उनका एक लेख अखबार में छपा था और उस लेख का शीर्षक था सर्वम वेदात एवं प्रसिद्ध्यति। उन्होंने कहा कि जितनी भी धरती के ऊपर ज्ञान विज्ञान को लेकर के उन्नति हुई है वो सारी की सारी वेद के कारण से सिद्ध हुई है। और उन्होंने एक बात और लिखी कि ये जो हमारा प्राचीन वैदिक मार्ग में वैदिक साहित्य वेद के नाम से जाना जाता है, मित्रों ये अरब देशों से घूमता हुआ यूरोप में पहुंच गया और यूरोप वालों ने इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी कि ये उन्नति और ये विकास विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में हमने किया है, ये हमारा है। ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चार ऋषियों का पवित्र ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। परंपरा से हमारे पास आता जा रहा है। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है वेद का पढ़ना, बोलो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और अंतिम बात आपको याद दिला देना चाहता हूँ, महर्षि श्री उदयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में क्या लिखा? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। चले चलिए कि चलना ही चलिए काम रानी है। अरे चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है। और जो टक्कर बैठ जाते हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद काफी